दोस्तों, आप सभी ने रानी लक्ष्मीबाई और रज़िया सुल्तान जैसी बहादुर रानियों के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आप में से किसी ने गढ़वाल की बहादुर रानी कर्णावती के बारे में सुना, जिन्होंने मुग़लों की नाक काट दी थी और इसी वजह से उनका नाम नाककटी रानी पड़ गया था। जी हाँ दोस्तों, रानी कर्णावती ने मुग़लों की नाक कटवा दी थी। बात है 1621 की, जब राजा महिपत शाह गढ़वाल के राजा बने और उन्होंने गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर बदल दी। राजा महिपत शाह बहुत ही बहादुर राजा थे। वो हमेशा वही करते थे जो उन्हें सही लगता था और वह अपने आगे किसी की नहीं सुनते थे। उनके बारे में एक लोकप्रिय कहावत भी है, त्रिन बराबर सबको जनाही, कही कहूँ की कहूँ नहीं मानी। मतलब तिन के बराबर सबको जाना, लेकिन कभी किसी की कही हुई बात नहीं मानी। राजा महिपत शाह रानी कर्णावती के जीवन साथी थे। महिपत शाह के मुग़लों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक बार गढ़वाल आए मुग़ली दूत का अपमान किया था। सन 1631 में कुमाऊँ से लड़ते हुए राजा महिपत शाह वीर गति को प्राप्त हो गए और उनका बड़ा बेटा, जो कि 7 साल का था, उसको रानी कर्णावती के नेतृत्व में राजा बना दिया गया। उसका नाम पृथ्वीपत शाह था। रानी कर्णावती का मायका कंगारा में था, जो जहांगीर के अधीन था। महिपत शाह की मृत्यु के बाद आसपास के राज्य गढ़वाल पर हमला करते रहते थे, यह सोचकर कि अब तो गढ़वाल का शासक एक महिला है तो गढ़वाल एक कमज़ोर राज्य है। लेकिन रानी कर्णावती ने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक ज्ञान से और युद्ध कौशल से सबको गलत साबित कर दिया और वह गढ़वाल की रक्षा करने में सफल रही। सन 1640 में शाहजहां ने 30,000 सैनिकों को बड़ी तादाद में गढ़वाल भेजा, सेनापति नजाबत खान के नेतृत्व में। रानी के पास 2 विकल्प थे, एक अपना राज्य मुग़लों को दे देना अर्थात मुग़लों के अधीन हो जाना, और दूसरा युद्ध करना। वीर रानी ने युद्ध को चुना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रानी ने पहले नजाबत खान की सेना को गढ़वाल के अंदर घुसने दिया और फिर बाहर जाने के रास्ते बंद कर दिए थे। और फिर क्या था ना, वो वापस लौट पाए, और क्योंकि उनको पहाड़ी रास्तों का ज्ञान नहीं था तो वह ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ पाए और वहीं फंसे रह गए। उनके पास खाने का सामान, पानी और अन्य ज़रूरत की चीज़ें पहले से ही कम थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए युद्ध करना और भी कठिन था। तो नजाबत खान ने रानी कर्णावती और पुत्र पृथ्वीपत शाह के सामने शांति प्रस्ताव रखा। शांति प्रस्ताव के जवाब में रानी ने नजाबत खान से यह समझौता किया कि वह मुग़ली सेना को मारेंगे नहीं, लेकिन उनकी नाक काट देंगे। अब नजाबत खान की मुग़ली सेना के पास 2 विकल्प थे, नंबर 1 या तो अपने प्राण गंवा दें, नंबर 2 अपनी नाक गंवा दें। मुग़ली सेना ने अपनी नाक गंवाना ज़्यादा उचित समझा और रानी ने सबकी नाक कटवा दी। बस तभी से रानी कर्णावती का नाम नाककटी रानी पड़ गया। रानी कर्णावती ने गढ़वाल की सीमाओं की रक्षा तो करी ही, लेकिन कई सारे प्रगतिशील कार्य भी करवाए, जैसे देहरादून के नवादा में मॉन्यूमेंट्स बनाना, राजपुर कैनाल का निर्माण, कर्णपुर की खोज भी रानी कर्णावती ने ही की थी। गढ़वाल की रानी कर्णावती निसंदेह भारत के इतिहास की बहादुर रानियों में से एक हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि बहुत ही कम लोग हैं जो रानी कर्णावती की बहादुरी से परिचित हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को रानी कर्णावती की बहादुरी से परिचित कराएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियोज़ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।